हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू फन एंड लर्न होम लर्निंग। मैं आपकी भाविका टीचर आज आपको मैथ सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। सब लोग रेडी हो ना? ओके। सो बच्चों, लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? चैप्टर नंबर 3, है ना? चैप्टर नंबर 3 हमने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर दिया था। आपने उसकी एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में रिपीट कर दी है ना? ओके, वेरी गुड। तो आज हम वर्कबुक की एक्सरसाइज करेंगे और आपको ये वर्कबुक की एक्सरसाइज वीडियो को अच्छे से सुन के तुरंत ही कर देना है। ओके, सो बी रेडी। यस बच्चों, लुक एट हियर, दिस इज योर चैप्टर नंबर 3, हाउ मच कैन यू कैरी। लास्ट टाइम बच्चों हमने बुक में देखा था। नाउ अभी ये आपका वर्कबुक का चैप्टर नंबर 3 है ना? चैप्टर नंबर 3 का हम आज मोर प्रैक्टिस करेंगे। लुक एट हियर, ये चाइल्ड क्या कर रहा है? आई एम रोहन। मैं कौन हूँ? रोहन। आई कैन कैरी ओनली 1 kg वेट एट अ टाइम। Look at the picture and write yes or no in the boxes. Which object or thing I can carry or not? है ना? यस बच्चों, मैंने चैप्टर में आपको दिखाया था अभी, बीम स्केल दिखाया था ना? यस, आप ये देख रहे हो छोटा सा ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड वेट, है ना? अभी ये 1 kg का वेट है, बराबर। अभी वाटरमेलन 1 kg से भी ज़्यादा है क्योंकि वाटरमेलन का डिश डाउन साइड आ रहा है ना, और वेट अप साइड आ रहा है। तो रोहन ये कैरी कर पाएगा? नो। तो यहाँ पे नो लिखा है। अभी सेकंड क्वेश्चन के पास देखो, वेट कहाँ पे है? ये डिश में, और वो डाउन साइड आ रही है ना? दैट मीन्स ये बुक 1 kg से भी हल्का है, तो वो कैरी कर सकेगा। तो यस। नाउ लुक एट हियर, बीम। यस, जो वेट का डिश है वो डाउन साइड आ रहा है, पेंसिल का अप साइड जा रहा है। हमको पता है जो डाउन साइड है उसका ज़्यादा वेट होता है। सो रोहन कैन कैरी easily this pencil. He can carry. Now look at here. अभी इसमें देखो बच्चों कि जो वेट है वो अप साइड जा रहा है एंड जो बैग है वो डाउन साइड आ रही है। सो कैन रोहन कैरी दिस थिंग? नो। सो राइट डाउन नो हियर। ओके। अभी मैंगो की प्लेट कहाँ पे है? ऑब्जर्व हियर, मैंगो की प्लेट कहाँ पे है? डाउन साइड, एंड वेट अप साइड है ना? सो मैंगो ये ज़्यादा है, राइट? 1 kg से। ओके, सो कैन रोहन कैरी दिस थिंग? नो। राइट डाउन नो हियर। ओके, नाउ फिग है ना? देखो फ्रूट्स है, ओके, पर वो क्या है? लाइट वेट है। डाउन साइड प्लेट कौन सी आई? वेट वाली, है ना? दैट मीन्स 1 kg से भी ये फ्रूट्स कम है, तो रोहन कैन कैरी इजीली। सो आई एम राइटिंग हियर यस, है ना? अभी एप्पल्स है, देखो, लुक एट हियर, एप्पल्स। एप्पल्स की प्लेट कहाँ पे आ रही है? डाउन साइड, और वेट अप साइड जा रहा है। सो रोहन कैरी कर पाएगा? नो। नाउ लुक एट हियर, बनाना है, वेट है, वेट डाउन साइड आ रहा है और बनाना अप साइड आ रहा है। एक ही बनाना है,
इसलिए वो लेस देन 1 kg है. So Rohan can carry easily. So I am writing here. Yes. है ना, दिख रहा है ना. ओके. नाउ 1 पेन में रेडियो है और वेट है. तो रेडियो ये 1 kg से ज़्यादा है, इसलिए वो पेन डाउन साइड आया. तो रोहन कैरी कर सकेगा? नो. है ना. अभी यहाँ पे क्या है, एक टिन दिया हुआ है ना, टिफिन बॉक्स है. तो वो 1 kg से कम है या ज़्यादा है? लुक एट हियर, टेल मी. यस, वो 1 kg से कम है. सो रोहन कैन कैरी इजीली. सो आई एम राइटिंग हियर यस. ओके. नाउ ऑब्जर्व द पॉट. यस, पॉट डाउन साइड आ रहा है और वेट अप साइड जा रहा है, तो नहीं कैरी कर पाएगा रोहन, है ना. ओके. नाउ हेड का पे है, हेड का पेन अप साइड है. सो इट इज लेस देन 1 kg. सो रोहन कैन कैरी इजीली. सो आई एम राइटिंग हियर यस. ओके बच्चों, है ना. मेरे साथ साथ आप भी ये वर्कशीट कंप्लीट करना है. ओके. नाउ लुक एट हियर. क्वेश्चन नंबर 2. Take, write the object which can carry more and cross the object which can carry less. है ना. जो ऑब्जेक्ट मोर कैरी कर सकता है, ज़्यादा कैरी कर सकता है, उस पर राइट क्लिक करना है. और जो ऑब्जेक्ट लेस कैरी कर सकता है, उस पर क्रॉस. तो लुक एट हियर, ग्लास है, जग है. तो जग कैरी मोर वाटर. सो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया. एंड ग्लास कैरी लेस वाटर. सो मैंने क्रॉस कर दिया. नाउ लुक एट हियर, ट्रेन एंड बस. हु कैन कैरी more passenger? Obviously, train. And bus carry less passengers. है ना. So मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया. Now look at here. Bucket can carry more water and tub can carry less water. So मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया, यहाँ पे टिक कर दिया, है ना. एलिफेंट कैन कैरी मोर वेट, है ना, एज कंपेयर टू डोंकी. डोंकी कैरी लेस. सो मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया और यहाँ पे टिक कर दिया, है ना. मज़ा आया. Color the object red. Color the object red which can carry more, and yellow which can carry less. Yes बच्चों, आप ऑब्जर्व करो, एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर में किस में कम पैसेंजर होते हैं? यस, यू आर राइट, हेलीकॉप्टर में. तो आपको क्या करना है? हेलीकॉप्टर को कौन सा कलर करेंगे? येलो, है ना. ये आपको खुद से करना है. ओके. और एरोप्लेन में कौन सा कलर करेंगे? रेड. ओके, दिस इज योर होमवर्क. अच्छे से कलर करना. हाँ. यस बच्चों, नाउ लुक एट हियर.
Question number 4. Write the words more than or less than each in each sentence. आपको क्या लिखना है? More than, है ना, यानी ज़्यादा, उससे ज़्यादा, और less than यानी उससे कम, है ना। तो आपको ये वर्ड्स फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखनी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द टब होल्ड्स डैश डैश द ट्रे। टब ज़्यादा कैरी कर सकता है ना, ऑब्वियसली ट्रे में जितना मटेरियल आएगा उससे ज़्यादा टब में आएगा। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ? दी टब होल्ड्स more than the tray, है ना। टब में जितने कैरी होंगे थिंग्स, है ना, वो ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे ट्रे से, है ना। द बॉटल होल्ड्स डैश डैश दी कप। क्या लिखूँ यहाँ पे? मोर, है ना। बॉटल में जितना वाटर होगा वो कप से तो ज़्यादा ही होगा। दी बॉटल होल्ड्स मोर देन द कप, है ना, मोर देन द कप। द कप होल्ड्स, क्या लिखूं? यस, मोर, है ना। द कप होल्ड्स मोर देन द डिश। Now look at here. The tin, है ना, or you can say oil can. The tin holds dash dash the box. So more, है ना। Tin can carry more than the box. The dish holds, yes, the dish holds dash dash the bowl. Less than, इसका मतलब क्या होता है? डिश ये बाउल से कम ले सकती है ना, होल्ड कर सकती है। थिंग्स, वॉट एवर थिंग्स, वो डिश में कम आएंगी, है ना। यस, दी ट्रंक और बैग होल्ड्स डैश डैश दी कबर्ड। ऑब्वियसली ट्रंक में या बैग में जितना सामान आएगा उससे ज़्यादा कबर्ड में आएगा, है कि नहीं। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ? लेस देन। द ट्रंक होल्ड्स द लेस देन द कबर्ड, है ना। एक्स्ट्रा टास्क, मेक अप योर ओन सेंटेंस। यस बच्चों, ये टास्क आपका खुद से बनाने का है। आपके दिमाग में क्या आ रहा है? मैं फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे दे देती हूँ, है ना। दी मग होल्ड्स लेस देन, यहाँ पे क्या लिखूँ? दी बकेट, है ना। आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपको मोर प्रैक्टिस के लिए इसे एटलीस्ट 5
सेंटेंस बनाने हैं और आपके मैथ्स के नोटबुक में लिखने हैं एंड मुझे पिक भी भेजना है। ओके, यस, आप यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में दोनों जगह पे थिंग्स लिख सकते हैं, जो लेस देन हो सकता है और इट मे बी मोर देन, है ना। मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मग एंड बकेट का लिया है। ओके बच्चों, लुक एट हियर। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नंबर 1, 2 and 3 to order the object from smallest capacity to greatest capacity. यस, आपको क्या करना है, आपको नीचे दिए गए हैं जो थिंग्स उसको स्मॉलेस्ट कैपेसिटी से लेके ग्रेटेस्ट कैपेसिटी तक और अरेंज करना है और उनको नंबरिंग करनी है ना। लुक एट हियर, केटल है ना, दैट इज कॉल्ड केटल और यू कैन से टी पॉट, कप, सॉसर, स्कीमर, लैडल, है ना। तो इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कैपेसिटी किसकी होगी, या स्कीमर एंड लैडल की। तो मैंने यहाँ पे 1 नंबर दे दिया। फिर कप एंड सॉसर की तो 2nd, एंड टी पॉट के लिए 3 नंबर, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा लिक्विड आ सकता है कि नहीं। गॉट इट बच्चों। नाउ लुक एट बी क्वेश्चन के पास देखो, यहाँ पे क्या है, बाउल है, टाइप्स ऑफ स्पून है, डिफरेंट स्पून्स है ना। ओके, नाउ इट इज़ अ यस पॉट, है ना। तो सबसे ज़्यादा किसकी कैपेसिटी होगी, यस पॉट की, फिर उससे थोड़ी सी कम बाउल की और फिर सबसे कम स्पून्स की। तो सबसे पहले मैं 1 नंबर कहाँ पे लिखूँगी, स्पून्स के पास, और बाउल 2nd नंबर पे आएगा, क्योंकि हमको क्या बोला है, स्मॉलेस्ट कैपेसिटी से लेके ग्रेटेस्ट कैपेसिटी तक नंबरिंग करनी है। तो लास्ट में आएगा पॉट। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारी ये चैप्टर की एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आप लोगों को आपकी वर्कबुक में भी ये फिर से रिपीट करना है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।